Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. So in the last lecture we discussed about derivation of Maxwell equation in differential form. Okay, so this lecture we are going to discuss about Maxwell equations in integral form. तो पिछले लेक्चर में हम डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन देखा डिफरेंशियल फॉर्म में. अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंटीग्रल फॉर्म में हम मैक्सवेल इक्वेशन को किस तरह से डिराइव करेंगे. ठीक है, सो राइट डाउन Maxwell's equation derivation in Maxwell's equation in integral form. Maxwell's equation in integral form. ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या थी मैक्सवेल के इंटीग्रल फॉर्म में. अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में हमने उसको देखा था. इंटीग्रल फॉर्म में इज दिस वन, है ना, सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो वॉल्यूम इंटीग्रल रो इनटू टीवी. तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि क्या इक्वेशन है. सो द इक्वेशन इज सरफेस इंटीग्रल d dot ds is equal to वॉल्यूम इंटीग्रल रो इनटू टी. ठीक है, तो ये इक्वेशन बेसिकली हमें प्रूव करनी है. तो ये वाली इक्वेशन बेसिकली हमें इसे प्रूव करना है. ठीक है ना. अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन. तो मैक्सवेल की फर्स्ट डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन क्या थी. डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो. अब देखो, इसको ध्यान से देखो. अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है कि डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन किस तरह से डिराइव हो रहे हैं, तो इसके डेरिवेशन में आपको दिक्कत नहीं आएंगी. ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले डेरिवेशन में क्या था, डिफरेंशियल फॉर्म के इक्वेशन के डेरिवेशन में देखते हैं. पहले डेरिवेशन हमने क्या किया था, है ना, हमने इसको ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया था. उसके बाद में हमने इस तरीके से निकालता. अब आपको क्या करना है, आपको उल्टा प्रोसीजर लेके जाना है. तो आपको देखो, ये वाला स्टेप है आपका, है ना, इस स्टेप से इस स्टेप पे, इस स्टेप से इस स्टेप पे. तो बेसिकली आप यहां पे क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वॉल्यूम इंटीग्रल आना चाहिए दोनों साइड में. तो इसके बाद में जैसे हमारा यहां पे है, सो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू टेक द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड. सो राइट ऑन, टेक वॉल्यूम इंटीग्रल on both sides, what you'll get, let's say अगर मान लेते हैं हम इस इक्वेशन नंबर वन को आप वॉल्यूम इंटीग्रल लो दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा, रो बी डाइवर्जेंस ऑफ डी डॉट डीवी इज इक्वल टू रो इनटू डीवी. ठीक है, ये आ जाएगा आपका. अब देखो, वापस से पिछले डेरिवेशन में आओ. डिफरेंशियल फॉर्म के उल्टा स्टेप्स चलते रहो, है ना. अगर आपको समझने में दिक्कत है तो अगला, इससे पहले हमने क्या लगाया था, गॉस डाइवर्जेंस. तो अब आप क्या करोगे, गॉस डाइवर्जेंस लगाओगे और इसके बाद में स्टेप पे आ जाओगे. तो आपका इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा और आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा. सिंपल, एकदम ही सिंपल है ना. तो अब क्या करोगे, आप लिखो अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन एलएचएस. अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन एलएचएस. जो गॉस डाइवर्जेंस क्या कहती है, या तो आप वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल है, मैं इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दूंगा.
So what I will get? Surface integral d dot ds will be equal to वॉल्यूम इंटीग्रल रो डॉट dv. तो अगेन इसको ध्यान से देखो, यही रिजल्ट चाहिए था हमें. यस, तो हमें यहां पे हमारी जो पहली इक्वेशन है मैक्सवेल की इन द इंटीग्रल फॉर्म, वो क्या हो गई है? प्रूफ हो गई है. सो फर्स्ट इक्वेशन इज प्रूव्ड. फर्स्ट इक्वेशन इज प्रूव्ड. अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं. मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है इंटीग्रल फॉर्म में? अगर हम देखें, व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल? बताओ मुझे. चलो हम पीछे चलते देखते हैं. पिछली क्लासेस में हमने देखा भी था, स्टार्टिंग क्लासेस में सबसे पहले मैंने वही आपको दिखाया था. तो देखो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0. सो अगेन आ जाओ आप यहां पे. तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या कह रही है मेरी? सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, आप उल्टा स्टेप्स लेके जाओ. ठीक है, अब देखो मैं इसमें और करके दिखाऊंगा, अगले में आप डायरेक्टली लिखूंगा मैं. ठीक है ना, एक बार इसमें और दिखा देते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या थी? ये वाली थी. यहां पे आया था मेरा डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 डिफरेंशियल फॉर्म में. तो उल्टा स्टेप लेके चलो. तो इससे पहले क्या स्टेप था? वॉल्यूम इंटीग्रल. तो अब मेरे पास में जो है, मैं क्या करूंगा? सबसे पहला स्टेप क्या रहूंगा? मैक्सवेल की इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म लिखूंगा. देन आई विल अप्लाई वॉल्यूम इंटीग्रल. वॉल्यूम इंटीग्रल के बाद में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको सरफेस इंटीग्रल में बदल दूंगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो उल्टा स्टेप्स लेके चलो आप. जो भी हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में किया था उसका उल्टा स्टेप लेके चलो. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन of Maxwell in differential form. What you will get? Divergence of B is equal to 0. अब इसमें क्या करना है आपको? टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल. Let's say this as equation number 1. Taking volume integral over volume element dv. ठीक है, over volume element dv we get volume integral divergence of b dot dv is equal to 0. है ना, ये आ गया मेरे पास में. अब मैं क्या यूज कर सकता हूं इसमें? आई विल यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में? वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0. सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो यही इक्वेशन मुझे प्रूव करनी थी. सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0. तो मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल भी प्रूव हो गई है इन इंटीग्रल फॉर्म. प्रूव्ड. ओके, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल क्या कहती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल बताओ मुझे क्या कहती है इंटीग्रल फॉर्म में? तो आइए देखते हैं क्या कहती है थर्ड इक्वेशन. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें क्या डिराइव करना है. तो थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है? थर्ड इक्वेशन इज दिस. ओके, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डाउ बाई डाउ टी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएस. तो ये मुझे फाइनल इक्वेशन चाहिए. ठीक है, so you can write to prove line integral
of E dot dl equal to what you should get minus dou over dou t surface integral B dot ds. ठीक है ना? So this we have to prove. This we have to prove. Okay. Now for this, let's again start with the third law of Maxwell in differential form. Now from third law of Maxwell in differential form. What the third law says is curl of E is equal to minus dou B by dou t. ठीक है? सो अभी आपको याद होगा, अगेन मैं वापस लिखूंगा, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हो. हमें उल्टा स्टेप्स लेना है. तो इससे पहले हमने क्या किया था? सरफेस इंटीग्रल. तो आप क्या करोगे? दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल लोगे. तो टेकिंग सरफेस इंटीग्रल, ओवर एलिमेंट ओवर सरफेस ds कह सकते हो आप, ओवर सरफेस ds ऑन इक्वेशन, लेट्स से दिस इज 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है? सो व्हाट विल गेट इज सरफेस इंटीग्रल s कर्ल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू माइनस डाउ ओवर डाउ t सरफेस इंटीग्रल B डॉट ds. ठीक है? अब आप सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो. किस लॉ से? विल यूज, यहां पे देखो, जहां पे भी कर्ल होगा वहां पे स्टोक्स कर्ल थ्योरम लगेगी, और जहां पे भी डाइवर्जेंस होगा वहां पे डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी. ठीक है? तो यूजिंग स्टोक्स कर्ल थ्योरम, we have, so you can convert LHS, this is the LHS into line integral. So क्या आ जाएगा अब ये? It will be now line integral E dot dl, this will be equal to minus dou over dou t surface integral B dot ds. ठीक है? तो ये है मेरा, this is my equation number 3 of Maxwell. So this is also proved in integral form. Now let's see the fourth equation of Maxwell in integral form. Let's see the fourth equation. ठीक है? So fourth equation क्या कहती है? Let's see that. फोर्थ इक्वेशन क्या कह रही है मुझे? दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ s डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल j प्लस डाउ d बाई डाउ t डॉट ds. ठीक है? सो पहले लिख देते हैं. So fourth equation is telling me line integral h dot dl is equal to surface integral of j plus dou d by dou t dot ds. ठीक है? So this is the equation I want to prove. So ये इक्वेशन मुझे प्रूव करनी है. ठीक है? दिस इज द इक्वेशन आई वांट टू प्रूव. तो सबसे पहले अगेन विल स्टार्ट विद फ्रॉम Maxwell's
fourth equation in differential form we have, tell me क्या है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन? कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू J प्लस डाउ ओवर D बाय डाउ T, ठीक है। So, अब आप क्या करोगे, इसके दोनों साइड में क्या लगाओगे, कौन सा इंटीग्रल? सरफेस इंटीग्रल। ओके, सो टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स over a surface ds, taking surface integral on both sides over the surface ds. So this equation will become what? Surface integral of S कर्ल ऑफ E डॉट ds, ओके, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J प्लस डाउ D बाय डाउ T डॉट ds, ठीक है। अब आपको सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, कौन सी थ्योरम लगाओगे? स्टोक्स कर्ल थ्योरम। सो नाउ अप्लाइंग or using Stokes curl theorem on LHS, surface integral can be converted into line integral. So अभी मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, लाइन इंटीग्रल E डॉट dl, दिस विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J प्लस डाउ D बाय डाउ T डॉट ds. सो यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, तो हमें ये मैक्सवेल की जो है फोर्थ इक्वेशन जो है मेरी वो प्रूव हो गई है। ओके, सो नाउ आई हैव प्रूव द फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। सो जो भी हमने किया अब तक उसको ब्रीफ में करते हैं, ब्रीफ में एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। सो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में प्रूव किया। उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में कंसीडर किया, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, ठीक है। और उसके बाद में सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया है ओवर अ वॉल्यूम डीवी, ठीक है। सो वी गेट इंटीग्रल ऑफ वी ओवर अ वॉल्यूम डीवी, डाइवर्जेंस ऑफ डी एंड इंटीग्रल रो डीवी, ठीक है। अब गॉस डाइवर्जेंस से हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलेंगे और इससे मेरा फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन में क्या करोगे आप, यू विल स्टार्ट विद सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इन डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 एंड देन टेक वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट विल बी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी डॉट डीवी विल बी इक्वल टू 0। आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आप वॉल्यूम इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट विल बी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, तो यहां पे प्रूफ हो गई। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल क्या कहती है आपको, इन डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहती है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डीबी बाय डी, ठीक है। अब दोनों तरफ आप क्या लोगे, सरफेस इंटीग्रल करोगे, तो सरफेस इंटीग्रल करने से क्या हुआ, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल डाउ बी बाय डाउ टी डॉट डी एस, ठीक है। अब सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदलने के लिए कौन सी थ्योरम लगती है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, तो उसको अप्लाई कर दो यहाँ पे। So when we apply Stokes curl theorem, this equation will become line integral E dot dl is equal to minus dou over by dou t surface integral B dot ds, ठीक है, which is the integral form of Maxwell's third equation. इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, दैट इज कर्ल ऑफ H is equal to J plus dou d by dou t, ठीक है। अब इसको ओवर अ सरफेस ds हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ H डॉट ds is equal to सरफेस इंटीग्रल J plus dou d by डाउ टी डॉट ds, ठीक है। तो इसको हम सरफेस को लाइन में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द स्टोक्स कर्ल थ्योरम, लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे प्लस डाउ डी बाई डाउ टी डॉट ds। तो इस तरीके से हमने मैक्सवेल की सारी जो चार इक्वेशन है वो इंटीग्रल फॉर्म में प्रूव कर दी है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।